एक शहर जो कभी जिंदगी से भरा था, अब मौत की चीखों से गूंज रहा है। एक वायरस जिसने इंसानों को दरिंदों में बदल दिया, और इस नरक में फंसा है एक लड़का, रोहित। क्या वो जिंदा बच पाएगा, या जॉम्बी बने शहर में उसकी आखिरी चीख भी गुम हो जाएगी? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रूह तक हिला देगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी की शुरुआत रोहित नाम के एक साधारण लड़के से होती है। रोहित की सबसे बड़ी आदत थी घंटों तक मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स में डूबे रहना। उसी दिन भी वह गेम में इतना खोया हुआ था कि उसे बाहर की दुनिया का होश तक नहीं था। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। स्क्रीन पर एक रिपोर्टर डरे हुए अंदाज में चिल्ला रहा था, सियोल सिटी के पास स्थित गैंगबुक-डोंग इलाके में एक रहस्यमयी वायरस ने तबाही मचा दी है। इस वायरस से संक्रमित लोग कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं और दूसरों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सरकार भी इसे काबू में करने में नाकाम हो गई है। वायरस आग की तरह पूरे शहर में फैलता जा रहा है। न्यूज़ सुनते ही रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घबराकर खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ अराजकता थी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे, सड़कें खून से लथपथ थीं और इंसान से ज़ॉम्बी बनते लोगों की चीखें गूंज रही थीं। डर के मारे रोहित तुरंत खिड़की बंद करता है और खुद को घर के अंदर कैद कर लेता है। तभी अचानक उसके पड़ोसी ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, कृपया, मुझे वॉशरूम का इस्तेमाल करना है, जल्दी। डर के बावजूद रोहित उसे मना नहीं कर पाया और वॉशरूम का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। खुद को शांत करने के लिए वह फिर से टीवी ऑन करता है, जहां बताया जा रहा था कि इस वायरस से संक्रमित लोग कुछ ही देर में अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। उनकी त्वचा पीली और सफेद पड़ने लगती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उनका शरीर मानो इंसान नहीं बल्कि दरिंदा बन जाता है। कुछ मिनट बाद जब पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आया, तो रोहित ने दंग रहकर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, त्वचा सफेद और चेहरा भयानक हो गया था। पल भर में वह पड़ोसी जॉम्बी में बदल गया और रोहित पर टूट पड़ा। किसी तरह रोहित ने हिम्मत जुटाई, उसे धक्का देकर बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। भय और सन्नाटा पूरे घर में छा गया। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था, हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, स्टे अलाइव, जिंदा रहो। यह मैसेज उसकी फैमिली ने भेजा था। इस छोटे से मैसेज ने रोहित को नई ताकत दे दी। उसने तुरंत एक कागज पर बड़े अक्षरों में स्टे अलाइव लिखा और अपनी फैमिली की फोटो के पास चिपका दिया, ताकि हर बार देखते ही उसे जीने की वजह याद रहे। अब उसने घर को सुरक्षित बनाने का प्लान बनाया। सबसे पहले उसने फ्रिज और भारी सामान खींचकर दरवाजे पर लगा दिया, ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाए। फिर उसने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के साथ एक संदेश पोस्ट किया, मैं अभी जिंदा हूं, स्टे अलाइव। वह उम्मीद कर रहा था कि कोई मदद के लिए आएगा, लेकिन वक्त बीतता गया। घंटों से दिन और दिनों से हफ्ते बीत गए। बाहर हालात और भी बदतर हो चुके थे। रोहित के पास एक ड्रोन कैमरा था। उसने उसका इस्तेमाल करके आसपास की हालत देखने की कोशिश की। जो नज़ारा सामने आया, उसने उसकी रूह कंपा दी। पूरा इलाका एक ज़ॉम्बी लैंड में तब्दील हो चुका था। हर जगह सन्नाटा, खून और बर्बादी थी। ज़ॉम्बी रोज खाने की तलाश में उसके घर के बाहर मंडराते, खिड़कियों पर पंजे मारते। डरावनी बात यह थी कि ये सामान्य इंसानों की तरह अपनी आदतें नहीं भूले थे। उनकी सुनने की शक्ति और देखने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। वे अब भी अपने पुराने रूटीन के हिसाब से चलते थे, मानो इंसानी जिंदगी की कुछ परछाइयां उनके अंदर बाकी रह गई हों। खैर, चार दीवारी में बंद रोहित अब यहां रहते रहते पूरी तरह थक चुका था। हर दिन एक जैसे माहौल में मौत के सन्नाटे के बीच रहना उसकी हिम्मत तोड़ने लगा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना रेडियो के जरिए मदद मांगी जाए। वह घर में चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन न रेडियो मिलता है और न ही कोई वायर्ड ईयरफोन जो एंटीना की तरह इस्तेमाल हो सके। ये समझते ही रोहित की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर भी उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी बाकी थी, जिंदा रहने की जिद। रोहित हर दिन अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता और मदद की गुहार लगाता। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, इंटरनेट भी बंद हो गया।
घर के बाहर का इलाका पूरी तरह ज़ॉम्बी लैंड में बदल गया। इन हालात में रोहित मजबूर होकर घर के अंदर ही छिपा रहने लगा। एक रात जब सन्नाटा हड्डियों तक चुभ रहा था, रोहित ने खिड़की से बाहर झांका। तभी उसने किसी नॉर्मल इंसान को देखा। यह एक महिला पुलिसकर्मी थी, बहादुर और निडर। वह बड़ी कुशलता से एक-एक कर ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रही थी। उसकी गोलियां गूंजतीं और हर फायर के साथ एक ज़ॉम्बी ढेर हो जाता। लेकिन ज्यादा देर तक वह लड़ाई जारी नहीं रख पाई। कुछ ही मिनटों में उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही आवाजें बंद हुईं, सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ झपट पड़े। रोहित का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर-जोर से आवाजें लगाईं। वह खिड़की पर चढ़ गया, चीजें फेंकने लगा ताकि ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाली की बजाय उसकी तरफ भागें। लेकिन चाल कामयाब नहीं हुई। ज़ॉम्बीज़ उस महिला पर टूट पड़े। रोहित अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखता रहा। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। रोहित को यह गहरा सदमा लगा। वह उसे बचा नहीं पाया। रोहित अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक होने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक खूंखार ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ने तुरंत घर में घुसने की कोशिश की। रोहित ने दौड़ लगाई और बालकनी की तरफ भागा। उसने एक चाल सोची। बालकनी के किनारे खड़े होकर ऐसा दिखाने लगा जैसे वह नीचे कूदने वाला हो। ज़ॉम्बी उसकी चाल में फंस गया। वह उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत से झपटा और बालकनी से नीचे गिर गया। रोहित बालकनी के किनारे लटक गया, सांसें तेज हो गईं और जैसे तैसे ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ली। ज़ॉम्बी से बचने के बाद भी रोहित की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। भूख से उसका पेट मरोड़ने लगा। उसने हर जगह खाने का सामान ढूंढा, लेकिन सब खत्म हो चुका था। सिर्फ कुछ ड्रिंक्स की बोतलें बची थीं। मजबूरी में उसने उन्हें पीकर पेट भरा। दिन बीतते गए। अकेलापन अब रोहित के दिमाग पर असर डालने लगा। वह हैलुसिनेशन देखने लगा। एक दिन तो उसे लगा कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। वह खुशी से रोने लगा। लेकिन अगले ही पल समझ गया, ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। लंबे समय तक नेटवर्क न होने के बाद एक दिन अचानक रोहित का फोन कंपन करने लगा। उसने घबराते हुए स्क्रीन देखी। सिग्नल्स वापस आ चुके थे। कांपते हाथों से उसने फोन खोला तो देखा उसकी फैमिली का एक वॉइस मैसेज आया हुआ था। रोहित ने तुरंत मैसेज प्ले किया। दूसरी तरफ से उसकी मां की डरी हुई आवाज आई। रोहित, बेटा, अगर तुम ये सुन रहे हो तो जान लो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद अचानक गोलियों और ज़ॉम्बीज़ की दहाड़ की आवाजें सुनाई दीं। उसके परिवार की चीखें गूंजती रहीं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। मैसेज वहीं खत्म हो गया। फोन हाथ से गिर पड़ा। रोहित के अंदर का दर्द गुस्से में बदल गया। उसने कमरे में पड़ी हर चीज उठाकर दीवार पर फेंक दी। मेज टूट गई, कांच चटक गया, बर्तन बिखर गए। वह पागलों की तरह चिल्लाता रहा। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी हुईं। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने बाहर देखने की ठानी। रोहित फ्लैट से बाहर निकला ही था कि अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उसे देख लिया। वे खून की प्यास से भरी आंखों से उसकी तरफ दौड़ने लगे। रोहित ने बिना सोचे समझे पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और पूरे जोर से एक ज़ॉम्बी के सिर पर मारी। खून चारों तरफ बिखर गया और ज़ॉम्बी सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। लेकिन यह जीत कुछ सेकंड की थी। दूर दूर से और ज़ॉम्बीज़ गरजते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी चीखें इमारत में गूंज रही थीं। डर के मारे रोहित तुरंत फ्लैट में भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर लगातार दरवाजे पर धमाके हो रहे थे, मानो वे किसी भी पल उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था वह इस नर्क में और कितने दिन जिंदा रह पाएगा। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो ज़ॉम्बी बनकर जीना या अपनी मर्जी से मौत चुनना। उसने दूसरा रास्ता चुना। धीरे धीरे उसने घर में रखी एक रस्सी ली, पंखे से बांधी और फंदा बनाकर गले में डाल लिया। आंखें बंद करते हुए उसने आखिरी बार अपने परिवार की फोटो देखी और फुसफुसाया, मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। रोहित ने चौंक कर सामने की बिल्डिंग की तरफ देखा। वहां खिड़की पर खड़ी एक लड़की रेजर लाइट से इशारे कर रही थी। उसकी आंखों में भी वही डर था, लेकिन उनमें जिंदा रहने की उम्मीद भी थी। लड़की का नाम था किम।
रोहित ने जल्दी से फंदा उतारा और खिड़की के पास जाकर इशारों में बात करने लगा। किम ने हाथ से इशारा किया, शांत रहो, सुबह 7 बजे खिड़की पर आना, सब बताएंगे। उस दिन के बाद से रोहित और किम अपनी अपनी खिड़कियों से इशारों में बात करने लगे। लंबे समय बाद रोहित को किसी इंसान का साथ मिला था। किम समझदार और बहादुर थी। उसने अपने फ्लैट के मेन डोर पर एक ट्रैप लगा रखा था। एक दिन उसमें एक जॉम्बी फंस गया। किम उसे देखती रही। दिल दया से भर गया, लेकिन वह जानती थी दया दिखाने का मतलब मौत को बुलाना था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और हथियार से वार कर दिया। जॉम्बी ढेर हो गया। एक दिन रोहित ने इशारे से किम से कुछ खाने को मांगा। किम ने जल्दी से एक बॉल में खाना बांधा और अपनी खिड़की से फेंका। बदकिस्मती से बॉल बीच में ही गिर गई। दोनों की उम्मीद टूट गई। तभी रोहित को अपना ड्रोन कैमरा याद आया। उसने ड्रोन उड़ाकर किम की खिड़की तक पहुंचाया और उस पर रस्सी बांध दी। अब दोनों फ्लैट्स के बीच एक रस्सी का पुल बन गया। किम ने इसी रस्सी के सहारे रोहित तक खाना भेजा। इस बार प्लान सफल रहा। काफी दिनों बाद रोहित ने भरपेट खाना खाया। उसने खिड़की पर हाथ हिलाकर किम का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब रोहित ने नीचे झांका तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक जोम्बी रस्सी को पकड़ चुका था। वह कोई आम जोम्बी नहीं था। कभी वह एक फायर फाइटर रहा था। उसे रस्सियों पर चढ़ने का अच्छा खासा अनुभव था। अब वही अनुभव उसे और भी खतरनाक बना रहा था। जोम्बी बेहद ध्यान से रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। रस्सी सीधी किम के कमरे में बंधी टेबल से जुड़ी थी। जैसे जैसे जोम्बी ऊपर चढ़ता, टेबल उसकी तरफ खिंचती चली जाती। टेबल जोर से किम से टकराई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना ड्रोन हथियार निकाला और उसे जोम्बी की ओर उड़ाया। ड्रोन ने जोम्बी के चेहरे पर गहरा वार किया, जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। लेकिन तभी नीचे से और जोम्बीज का झुंड इमारत की तरफ दौड़ने लगा। उनकी गरजती आवाजें हर ओर गूंजने लगीं। रोहित का ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गया। जोम्बी ने मौके का फायदा उठाया और ड्रोन को पकड़कर रस्सी पर चढ़ता चला गया। जैसे ही जोम्बी ऊपर पहुंचा, किम होश में आ गई। उसने पूरी ताकत से जोम्बी का हाथ काट डाला और उसे फ्लैट से नीचे धकेल दिया। जोम्बी सीधा नीचे गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रोहित और किम ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके सामने अब भी एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। खाना और पानी खत्म हो चुका था। रोहित ने फैसला किया कि अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसने एक लोहे की रॉड और बैग लिया और दूसरी बिल्डिंग में जाकर खाने की तलाश करने निकला। सीढ़ियों और गलियारों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हर कोने से खतरे की बू आ रही थी। एक फ्लैट में घुसने के लिए उसने एक मरे हुए जोम्बी की जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर उसे कुछ खाना, वॉकी टॉकी और ईयरफोन मिल गए। ये उसके लिए खजाने से कम नहीं थे। लेकिन जब वह एक कमरे में गया तो उसने देखा एक लड़की का शव बिस्तर पर पड़ा था। वह पास जाकर उसकी हालत देख ही रहा था कि अचानक पीछे से एक जोम्बी ने हमला कर दिया। रोहित ने पूरे दमखम से उसे धक्का दिया और भागते हुए अपने फ्लैट की ओर दौड़ा। वह किसी तरह सही सलामत वापस लौट आया। घर आते ही उसने पहले भरपेट खाना खाया और फिर एफएम से मदद का मैसेज भेजने की कोशिश की। लेकिन नेटवर्क न होने के कारण मैसेज नहीं गया। फिर उसने वॉकी टॉकी में से एक किम को रस्सी के जरिए भेजा और एक अपने पास रखा। अब दोनों बिना शोर किए बात कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन किम ने कहा, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। रोहित ने जवाब दिया, मुझे भी अकेलेपन से। इस तरह दोनों ने अपना डर और दर्द एक दूसरे से साझा करना शुरू किया। मुश्किल वक्त में उन्हें अब एक दूसरे का सहारा मिल चुका था, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए थे। खाना तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। जिंदा रहने के लिए रोहित और किम ने अपने अपने फ्लैट के बाहर बर्तन रख दिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें। यही पानी उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा बन गया। अगले दिन किम की बिल्डिंग में भारी तादाद में जॉम्बीज घुस आए। वे गलियारों में चिल्लाते, दरवाजों को तोड़ते और हर ओर दहशत फैला रहे थे। इस अफरा तफरी में किम के हाथ से एक सामान गिर पड़ा। आवाज सीधी जॉम्बीज के कानों तक पहुंची। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड किम के फ्लैट की ओर दौड़ पड़ा। रोहित ने यह देखा तो तुरंत दिमाग लगाया। उसने किम के पास वाले फ्लैट की लैंडलाइन पर कॉल किया। रिंगटोन की आवाज सुनते ही जॉम्बीज का ध्यान भटक गया और वे गलत फ्लैट की ओर भाग पड़े।
इस तरह रोहित ने किम की जान बचा ली। दोनों अब समझ चुके थे कि यहां 1 मिनट भी रहना मौत को दावत देना है। किम ने बताया कि 8वें फ्लोर का एक फ्लैट लंबे समय से खाली पड़ा है। दोनों ने बहादुरी दिखाते हुए नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, जॉम्बीज ने उन्हें देख लिया। गलियारों में खून की प्यासी भीड़ दौड़ने लगी। रोहित और किम ने ताबड़तोड़ फाइट करते हुए कई जॉम्बीज को मार गिराया और किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचे। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते होते एक जॉम्बी का हाथ अंदर फंसा, लेकिन रोहित ने पूरी ताकत से उसे बाहर धकेल दिया। 8वें फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें फिर से कई जॉम्बीज का सामना करना पड़ा। वे चारों ओर से घिर चुके थे। तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर चिल्लाया, जल्दी अंदर आओ। दोनों दौड़कर उसके फ्लैट में घुस गए। आदमी ने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। उसने उन्हें पानी और खाना दिया। रोहित ने बिना सोचे खा लिया, लेकिन किम को कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ देर में दोनों बेहोश हो गए। रोहित ने आंखें खोलीं तो पाया कि वह बांधा हुआ है। बगल में किम भी रस्सियों में जकड़ी थी। सामने वही आदमी खड़ा था, चेहरे पर सन की मुस्कान। उसने दरवाजा खोला और एक कमरे की ओर इशारा किया। मेरी बीवी को भूख लगी है। अंदर से डरावनी कराह सुनाई दी। उसकी बीवी अब जॉम्बी बन चुकी थी। वह किम को खींचकर कमरे की ओर ले जाने लगा। तभी रोहित ने पूरा जोर लगाकर रस्सी तोड़ी, बंदूक उठाई और उस पर तान दी। किम को छोड़ दे, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन वह पागल हंसा और बोला, गोली चलाओ, उसे मेरी बीवी की भूख मिटानी है। इसी बीच किम ने मौके का फायदा उठाया, जॉम्बी वाइफ के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे उसी आदमी पर धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों पति पत्नी जॉम्बीज एक दूसरे को चीरने लगे। रोहित और किम ने मौका पाकर उन्हें गोली मार दी। कमरे में भयानक खामोशी छा गई, लेकिन गोलियों की आवाज ने बाहर के सारे जॉम्बीज को उकसा दिया। उनका झुंड दरवाजे पर टूट पड़ा। किम ने रोहित की ओर देखा, अगर हम नहीं बचे तो मुझे मार देना, मैं जॉम्बी नहीं बनना चाहती। तभी उन्होंने ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उम्मीद की एक किरण जाग उठी। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हुए सीढ़ियों की ओर भागे। रास्ते में लाशें गिरीं, खून उछला, गोलियां चलीं। किसी तरह वे टेरेस तक पहुंच गए। टेरेस पर पहुंचकर उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। उनकी आंखों से उम्मीद का आखिरी कतरा भी छिन गया। पीछे से हजारों ज़ॉम्बीज़ चढ़ते आ रहे थे। रोहित ने नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां खत्म हो गईं। अब बस मौत का इंतजार था। तभी आसमान में एक गर्जन सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रस्सी नीचे गिरी, दोनों ने लपक कर पकड़ ली और ऊपर खींचने लगे। नीचे से जॉम्बीज छलांग मार रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन चूक रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई पकड़ी, शहर की चीखें पीछे छूट गईं। रोहित और किम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, थके हुए, जख्मी लेकिन जिंदा। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।